तो मतलब घर वालों को पता नहीं था आप 1 साल और कितने दिन? 1 साल 40 दिन। 1 साल 40 दिन ये जो भाई है 26 नंबर से 9 मई में गिरफ्तार हुए थे और 1 साल और 40 दिन ये जेल में रहे। तो वहाँ पर क्या देखा, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जो हम खबरें सुन रहे हैं कि वहाँ पर जो है अब जगह नहीं है, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सर ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मतलब जब आपको गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं तो वो आपने प्लीज़ ये वीडियो आपने कैंसिल नहीं करी। जब आपको गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं तो आपको यही बताते हैं कि इस्लामाबाद के जो MP MNA लोग हैं PTI के, उनके ख़िलाफ़ आपसे झूठा बयान निकाल करवाते हैं। जो झूठा बयान देगा उनको उसी टाइम छोड़ देंगे, जो झूठा बयान नहीं देगा उसके साथ यह शर्त करेंगे। क्या किया ये मेरी किस तरीके से किया है? ये 3 पुलिस वालों ने मुझे अकेले मारा था। पुलिस वालों ने मारा है? जी 3 पुलिस वालों किस ने तरीके से मारा है? सरिये से मारा है? डंडों से मारे और उनके शूज में लोहा लगा जरा होता है। दोबारा दिखाएं, कैमरा मैन इसको फोकस करें। ये जब 1 साल 40 दिन अटक जेल में थे उस वक्त बाई के मुताबिक के पुलिस एहलकारों ने डंडों के थ्रू मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और फिर कैसे आप रिलीज हुए? आप जेल से कैसे निकले आप? तो फिर जब मुझे अदालत पेश किया गया तो मैंने अदालत में शोर शराबा किया। तो उसके बाद मेरे पास 3 PTI के वकील आए। वकीलों से मैंने एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे प्लीज़ आप जज साहब के सामने पेश कर देते। फिर उन लोगों ने मुझे हाथ से पकड़ के लेके गए, जज साहब के सामने पेश किया। तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर मेरी सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरा ये कसूर उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मैंने कहा सर जेल से शनाख्त परेड मंगवाएं, किसी शनाख्त परेड में नाम CDR में फुटेज, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कानून में लिखा हुआ है कि बेवजह पकड़ के बेवजह? अगर आप उस वक्त एहतजाज में शामिल नहीं थे, आपको गिरफ्तार करके 1 साल 40 दिन आप जेल में रहे, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आप क्या कर रहे हैं? सर अभी क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे, अगर हम नहीं निकलेंगे तो मतलब हम ऐसे ही ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी अगर मैं जब घर गया तो उसी टाइम फिर आप नहीं मानेंगे, उसी टाइम फिर मेरी मम्मा की भी डेथ हो गई। मम्मा की डेथ हो गई आपको देख के? 1 साल 40 दिन एक बंदा घर से गायब है और घर वाले ये समझ रहे हैं कि वो कहीं उसका इंतकाल हो गया, किसी ने कत्ल किया है। और जब अचानक बंदा घर पहुंचता है तो वहाँ पर माँ ने देखते हुए वो सदमे में, उन्होंने माँ जो है माँ दुनिया से चल बसी है। तो उसके बाद क्या, अब कैसे जा रहा है घर का निज़ाम? अब मंडी में काम करता हूँ और 6 बजे जाता हूँ और उसके बाद 10-11 बजे आ जाता हूँ। छोटी बहन है 5 साल की, उसको पालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बस जो हालात हैं गुज़र रहे हैं, अल्लाह जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो छोटा सा शहर है कि ख़ुद से बेजार हो गया हूँ मैं, जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। तो मतलब घर वालों को पता नहीं था आप 1 साल और कितने दिन? 1 साल 40 दिन। 1 साल 40 दिन ये जो भाई है 26 नंबर से 9 मई में गिरफ्तार हुए थे और 1 साल और 40 दिन ये जेल में रहे। तो वहाँ पर क्या देखा, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जो हम खबरें सुन रहे हैं कि वहाँ पर जो है अब जगह नहीं है, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सर ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मतलब जब आपको गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं तो वो आपने प्लीज़ ये वीडियो आपने कैंसिल नहीं करी। जब आपको गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं तो आपको यही बताते हैं कि इस्लामाबाद के जो MP MNA लोग हैं PTI के, उनके ख़िलाफ़ आपसे झूठा बयान निकाल करवाते हैं। जो झूठा बयान देगा उनको उसी टाइम छोड़ देंगे, जो झूठा बयान नहीं देगा उसके साथ यह शर्त करेंगे। क्या किया ये किस तरीके से किया है? ये 3 पुलिस वालों ने मुझे अकेले मारा था। पुलिस वालों ने मारा है? जी 3 पुलिस वालों किस तरीके से मारा है? सरिये से मारा है? डंडों से मारे और उनके शूज में लोहा लगा जरा होता है। दोबारा दिखाएं, कैमरा मैन इसको फोकस करें। ये जब 1 साल 40 दिन अटक जेल में थे उस वक्त बाई के मुताबिक के पुलिस एहलकारों ने डंडों के थ्रू मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और फिर कैसे आप रिलीज हुए? आप जेल से कैसे निकले आप? तो फिर जब मुझे अदालत पेश किया गया तो मैंने अदालत में शोर शराबा किया। तो उसके बाद मेरे पास 3 PTI के वकील आए। वकीलों से मैंने एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे प्लीज़ आप जज साहब के सामने पेश कर देते। फिर उन लोगों ने मुझे हाथ से पकड़ के लेके गए, जज साहब के सामने पेश किया। तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर मेरी सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरा ये कसूर उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मैंने कहा सर जेल से शनाख्त परेड मंगवाएं, किसी शनाख्त परेड में नाम CDR में फुटेज, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कानून में लिखा हुआ है कि बेवजह पकड़ के बेवजह? अगर आप उस वक्त एहतजाज में शामिल नहीं थे,
आपको गिरफ्तार करके 1 साल 40 दिन आप जेल में रहें, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आप क्या कर रहे हैं? सर अभी क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे, अगर हम नहीं निकलेंगे तो मतलब हम ऐसे ही ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी अगर मैं जब घर गया तो उसी टाइम पर आप नहीं मानेंगे, उसी टाइम पर मेरी मम्मा की भी डेथ हो गई। मम्मा की डेथ हो गई आपको देख के? 1 साल 40 दिन एक बंदा घर से गायब है और घर वाले ये समझ रहे हैं कि वो कहीं उसका इंतकाल हो गया, किसी ने कत्ल किया है। और जब अचानक बंदा घर पहुंचता है तो वहाँ पर माँ ने देखते हुए वो सदमे में उन्होंने माँ जो है माँ दुनिया से चल बसी है। तो उसके बाद क्या अब कैसे जा रहा है घर का निज़ाम? अब मंडी में काम करता हूँ और 6 बजे जाता हूँ और उसके बाद 10-11 बजे आ जाता हूँ। छोटी बहन है 5 साल की, उसको पालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बस जो हालात हैं गुज़र रहे हैं, अल्लाह जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो छोटा सा शहर है कि ख़ुद से बेजार हो गया हूँ मैं, ज़हनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं।